अगर सुबह मैं भी जब मॉल से आ रही होती हूँ या अगर हम जाते भी हैं 9 बजे के करीब अगर आएँ तो वहाँ पे स्कूल्स भी हैं बहुत ज़्यादा, आपको पता है। ये नहर पे भी, वहाँ पे भी ट्रैफिक जैम रहती है। तो स्कूल्स के हवाले से कोई इन लोगों ने कोई रेगुलेशंस या लॉ बनाए हुए हैं कि उनकी वजह से ज़्यादा ट्रैफिक जैम रहती है, जो कि सड़क के ऊपर ज़्यादातर जो स्कूल्स हैं? बिल्कुल ऐसे ही है। वहाँ पे ये होता है कि इजाफी वार्डन उनको तैनात कर दिया जाता है और वो कोशिश करते हैं कि ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखें। सबसे अहम मसला यह है कि पिछले दिनों अंडरपास पे एक ट्राली उल्ट गई, ठीक है, और उसका टायर ब्लास्ट हुआ। अब देखें कि वो ओवरलोडेड ट्राली थी, उसकी वजह से पूरे 2 घंटे जो है वो 1.5 से 2 घंटे ट्रैफिक जाम रही। अब मसला ये है कि ओवरलोड को किसने चेक करना है? हाँ। ये तो ट्रैफिक वार्डन ने चेक करना है। और ओवरलोडिंग के जो हैं वो पैसे लिए जाते हैं अनफॉर्चुनेटली। अब इसकी सिटी ट्रैफिक को उस पर ओवरलोडिंग पे जो है वो नोटिस लेना चाहिए और ये यकीनी बनाना चाहिए कि 6 बजे के बाद कोई ट्रैक्टर ट्राली जो है वो शहर के अंदर दाखिल ना हो। अब मैं आपको अनफॉर्चुनेटली बताऊं कि इनका टाइम 12 बजे से बाद का है और आप मुल्तान रोड पे चले जाएं तो आपको 10 बजे के बाद मुल्तान रोड पे ट्रैक्टर ट्रालियाँ नज़र आना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। तो ये 10 बजे का और 12 बजे का है, वो 10 बजे ही है उनकी मूवमेंट शुरू हो जाती है। तो ये किसने चेक करना है? ये सारी चीज़ें मोटरवे पुलिस भी इसकी ज़िम्मेदार है और ट्रैफिक पुलिस भी इसकी ज़िम्मेदार है। 12 बजे से पहले एक ट्राली भी जो है वो शहर के अंदर नहीं आनी चाहिए। अब ठोकर पे चले जाएँ, ये ट्रैक्टर ट्रालियाँ जो है ना वो रात 11 बजे 11:30 बजे इंटर होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। अब ये सिटी लाहौर को चाहिए, ट्रैफिक इंतजामिया को चाहिए, एडिशनल आईजी को चाहिए, ट्रैफिक जो पुलिस के हैं कि इनको चेक करें कि 11 बजे से पहले 12 बजे से पहले जो उनका टाइम है, एक ट्रैक्टर ट्राली भी जो है वो शहर के अंदर दाखिल नहीं होनी चाहिए। ना सिर्फ ये ट्रैफिक की रवानी में जो है वो खलल डालते हैं, बल्कि डस्ट भी जो है वो उसकी वजह से शहर में आती है, वो उसके ऊपर इसकी जुर्माने करके इनको छोड़ दिया जाता है। वो तरपालें शपालें इनके पास बहुत कम होती हैं और ट्रैक्टर ट्राली हैं और उसमें जो ईंटें भी होती हैं और ओवरलोडेड बजरी रेत ये लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं। सही, ओवरलोडेड की वजह से सारे जो हैं वो मसाइल पैदा हो रहे हैं। मसला ये है कि अब जो ट्रैफिक पुलिस हल इसको कैसे किया जा सकता है? इन्होंने सारा कुछ करके देख लिया, इंजीनियरिंग के जो सारे थे वो तो करके देख लिए, वो अभी तक जो है ना उससे कोई जो है मसला हल नहीं हुआ। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो ट्रैफिक वार्डन है इनको जो है वो ज़्यादातर चालानों पे लगा दिया, टारगेट दे दिए। अच्छा, ये भी गलत है। अब इतने ज़्यादा ट्रैफिक वार्डन नहीं, ये वाकई ऐसा होता है कि टारगेट दिया जाता है कि आपने इतने चालान करने हैं महीने में? बिल्कुल। हमने तो अक्सर जब भी हमारे पास ट्रैफिक पुलिस के कोई भी अहलकार है, हमने पूछा, हमने तो साफ मना किया है कि नहीं नहीं ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता। नहीं, ये उनका ज़ाहिर है वो मानेंगे तो ये चीज़ तो गलत है ना, अनऑफिशियली गैर कानूनी है कि आप टारगेट करके जो है वो चालान दिए जा रहे हैं, लेकिन टारगेट होता है। हाँ, टारगेट के बगैर जो है ना वो नहीं चलते कि इतने आपने जो है वो चालान करने। लेकिन ये अनफॉर्चुनेटली जो भी जो है वो ट्रैफिक आता है सिटी, वो शुरू में जो है वो नहीं चलान देता, लेकिन बाद में जो है वो टारगेट नहीं देता, लेकिन बाद में उनको देने पड़ते हैं क्योंकि बहुत सारे वार्डन जो है वो बहुत कम चलान कर रहे होते हैं। हर बंदे का अपना माइंड होता है ना, वो कहते हैं कि नहीं जो इतने चलान नहीं, तो इसका कोई फ़ायदा होता है? ये ट्रैफिक पुलिस वालों को ही फ़ायदा हो रहा है टारगेट देने का, या क्या इसका आउटकम क्या होता है? इसका आउटकम मैं समझता हूँ कि इतना ज़्यादा कोई नहीं होता, बस ये कहते हैं जी ट्रैफिक कानून के मुताबिक चलती है। अच्छा, चलान ज़्यादा करेंगे तो ट्रैफिक कवानीन के मुताबिक चलेगी। हाँ, लेकिन देखें ना, जो उनका काम है ट्रैफिक वार्डन का, वो ट्रैफिक को चलाना है। हाँ, लेकिन जायज़ तो आप चलान करें, हम कहते हैं कि आप करें ना, नाजायज़ तो ना करें, लोगों के ऊपर बोझ तो ना डालें एक्स्ट्रा, पहले ही लोग इतने परेशान हैं। ये मैं आपको बताऊं कि ये इसी वजह से जो है ना चालान ज़्यादा होने की वजह से लड़ाई झगड़े भी हो रहे हैं। पिछले दिनों एक ट्रैफिक जो है वो रिक्शे वाले ने उसका चालान किया और उसने अपने आप को आग लगा ली। अब हैरान रिक्शे वाले ने अब उसको बचाते हुए ट्रैफिक वार्डन खुद भी जख्मी हुआ। ये दाता दरबार का इलाका, अभी 4 दिन पहले की बात है, तो बड़ा अफसोसनाक वाक़या था। अब वो भी झुलस गया। अब बड़े उनकी अभी तक क्रिटिकल कंडीशन है क्योंकि उनका जो जिस्म था 50% से ज़्यादा जो है वो ट्रैफिक वार्डन का झुलस गया। तो ये अनफॉर्चुनेटली ये वाक़यात होते हैं। अब ये चीज़ें ख़ास तौर पर जो रिक्शे वाले हैं वो बड़े परेशान होते हैं इन चीज़ों से, क्योंकि उनकी जो रोज़गार तो है नहीं है। पहले रिक्शे वाले का जो रोज़गार है वो कितने कमा के लेके जाता है, इतने अखराजात हैं, वो कैसे इनको जो है वो पूरा करेगा? तो इसके लिए प्रॉपर आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, सारे महकमों को मिलकर बैठना पड़ेगा, तब ये मसाइल हल होंगे।